के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ सुनील डिसूजा जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सर, नंबर्स की बात करें तो लगभग जो अनुमान हम कर रहे थे इनलाइन एस्टिमेट्स रहे हैं। इस क्वार्टर की हाइलाइट्स क्या रही हैं, पहले वो बताइए, और मार्जिन को लेकर भी बताइए कि उसको लेकर क्या आउटलुक है, क्योंकि इस बार हमने देखा कि जो इंडिया का जो एबिटा था वहां पर काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, तो उसको लेकर क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप? सो या ये क्वार्टर हमारा काफी अच्छा रहा है। हम्म। टॉप लाइन ग्रोथ 15% आया है, 26% एबिटा ग्रोथ और 38% नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। ब्रॉड बेस्ड वॉल्यूम ग्रोथ रहा है हमारा, मोर देन द प्राइस ग्रोथ। वेदर इट इज इंडिया चाय 3% का ग्रोथ था वॉल्यूम और वैल्यू में। इंडिया सॉल्ट 15% वॉल्यूम 14% वैल्यू। संपन्न बिजनेस जो है 45% वॉल्यूम 44%। सो वॉल्यूम वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है, विच मीन्स बेसिक एग्जीक्यूशन के थ्रू ग्रोथ आई है। अभी मार्जिन का जो बात कर रहे हैं आप, 14.2% एबिटा मार्जिन था क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर से 60 बिप्स हायर था, और पिछले साल सेम क्वार्टर से 120 बिप्स हायर था। इंडिया बिजनेस जो सिग्निफिकेंट अप हुआ है, उसका कारण है चाय की जो दाम है वो ब्रॉडली 2024 के लेवल पे आए हैं। एंड जो पिछले साल में जो बढ़ोतरी हुई थी चाय के दाम में, और हम लोग ने प्राइसेस पास ऑन नहीं किए थे, वो उस कारण मार्जिन कंप्रेशन हुआ था, जो अभी रिवर्स हो रहा है। द ओनली प्रेशर ऑन द मार्जिन इज यूएस कॉफी। कॉफी के दाम जैसे आपको पता है सिग्निफिकेंटली ऊपर गए थे। अभी हमने लास्ट प्राइस इंक्रीज लिया है जनवरी में, उसके बाद से जो हमारा इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे आया था कॉस्ट से, वो हमने नेगेट किया है। सो इसके आगे चलते यूएस कॉफी का भी मार्जिन इंप्रूव होगा। इस क्वार्टर के एंड में हमारा ये अनुमान है कि हम क्लोज टू 20,000 करोड़ रहेंगे टॉप लाइन पे, और बॉटम लाइन 14.5 और 15% एबिटा के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो ये है एबिटा को लेकर आउटलुक। सर, सॉल्ट रेवेन्यू में हमने देखा कि लगातार चौथा क्वार्टर था जहां पर कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। क्या इसी तरह का ट्रेंड हम आगे भी कंटिन्यू देख रहे हैं? कितना सस्टेनेबल है ये ग्रोथ, और आगे के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप? सो सॉल्ट के बिजनेस में हमारा गाइडेंस ब्रॉडली है कि रफली 4 से 5% हम वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, और 2 से 3% का हमारा प्राइस मिक्स ग्रोथ होगा। एक दो क्वार्टर ऐसे होंगे जहां पर जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं छक्के भी मारेंगे, नहीं तो नॉर्मली चौके भी चल जाते हैं। इस क्वार्टर में आई थिंक वी डिड क्वाइट वेल। हमने कई टारगेटेड जगहों पर ट्रेड कंज्यूमर दोनों प्रमोशंस कंबाइंड विद एडवर्टाइजिंग ये एक्सपेरिमेंट किए थे, सर्जिकल आई वुड से इंटरवेंशंस, और उसके चलते हमको ये वॉल्यूम ग्रोथ मिला है। बट ब्रॉडली लॉन्गर टर्म मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और 1 to 2% प्राइस मिक्स ग्रोथ होगा। ओके। और ये जो टी सेगमेंट है आपका, वहां पर किस तरह का प्रदर्शन देख रहे हैं? हमने वहां पर देखा था कि वॉल्यूम्स मिड सिंगल डिजिट में ग्रोथ थोड़ी देखने को मिली है, और ये जो टी प्राइसेस में कमी आई है उसका कितना बेनिफिट मिला, और यहाँ पर क्या आउटलुक होगा आपका? सो इंडिया का कंप्लीटली आई वुड से एक 120 बिप्स का जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है कंप्लीटली टी प्राइसेस से हुआ है, एंड अ लिटिल बिट ऑफ कॉस्ट लेवरेज, बट ज्यादातर टी प्राइसेस के हिसाब से, क्योंकि अभी टी प्राइसेस जो बड़े थे अभी उतरे हैं, उसके चलते मार्जिन एक्सपांशन हुआ है। जो वॉल्यूम ग्रोथ है सेम जैसे हमने सॉल्ट का बोला था कि मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ होगा, और 1 to 2% हायर प्राइस मिक्स होगा। चाय में भी हमारा सिमिलर आउटलुक है। लास्ट क्वार्टर में हमने 3% वॉल्यूम ग्रोथ किया, लेकिन आपको अगर आप ये देखेंगे सेम क्वार्टर पिछले साल में हमने 7% किया था, तो ओवरऑल देखेंगे ओवर 2 years रफली वही 4-5% रहा है। तो वी रिमेन कंसिस्टेंट सेइंग मिड सिंगल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ होगा चाय में। तो चलिए, इस वर्टिकल से तो अच्छी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। बट सर, इस क्वार्टर हमने देखा कि इंटरनेशनल कारोबार थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है आपका। वहाँ पर एबिटा भी हमने देखा कि 1% की गिरावट आई है सीसी टर्म्स में अगर देखें तो। स्पेशली कैपिटल फूड्स जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। तो इस सिचुएशन को आप कैसे टैकल कर रहे हैं?
तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है, जैसे मैंने कहा कि टॉप लाइन अच्छा था लेकिन बॉटम लाइन पे प्रेशर आया। और बॉटम लाइन पे प्रेशर इसलिए आया क्योंकि यूएस कॉफी जो है, वहां पर कॉफी के दाम पिछले 3-4 साल में काफी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हमने कंप्लीट प्राइसिंग पास ऑन नहीं की थी क्योंकि हम रिलेटिवली छोटे मार्केट शेयर प्लेयर हैं वहां पर। जो लास्ट ट्रांच हमने लिया है जनवरी में, उसके चलते आगे चल के मार्जिन न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन आई मीन द ब्राइटर साइड इज यूएस कॉफी में हमको 38% ग्रोथ मिला लास्ट क्वार्टर में। मार्केट शेयर भी बढ़ा है। तो इन अ बेटर पोजीशन, जैसे मार्जिन इंप्रूव होता है विल बी इन अ फार स्ट्रॉन्गर पोजीशन। कैपिटल फूड्स जो है, जिस आपका सवाल था, तो इंडिया बिजनेस जो है हर महीने के महीने इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। वी हैड स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ इन कैपिटल फूड्स इन इंडिया। लेकिन कैपिटल फूड्स का 20% जो टर्नओवर है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, और यूएस टैरिफ्स के वजह से पिछला क्वार्टर थोड़ा सॉफ्ट गया। एक्चुअली एक्सपोर्ट ग्रोथ वाज फ्लैट। आगे चलते हमने काफी करेक्शंस वगैरह किए हैं, प्लस इंडिया में हमने काफी गो टू मार्केट बदला है। उसके चलते कैपिटल फूड्स में भी एक्सेलरेशन आएगा। सर, आपने पैन इंडिया रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी भी अपनाई है, उसके बारे में भी कुछ बताइए, और किस तरह से बेनिफिट आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप बात भी कर रहे थे, तो वहां से किस तरह की बेनिफिट आप देख रहे हैं? सो वो हमने जो गो टू मार्केट हमने कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग किया है, दैट इज टू प्रोवाइड ग्रेटर फोकस अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। हमने जब 5 साल पहले टाटा कंज्यूमर फॉर्म किया था सिर्फ चाय और नमक बेचते थे। आज चाय, नमक, पल्सेस, पोहा, मखाना, कैपिटल फूड्स, ऑर्गेनिक इंडिया, सोलफुल, मल्टीपल कैटेगरीज बेचते हैं। तो पिछले 2 साल पहले हमने अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सेल्समैन रखे थे। डिस्ट्रीब्यूटर कॉमन था, सुपरवाइजर कॉमन था, और सेल्समैन अलग अलग थे। चाय और ऑर्गेनिक इंडिया एक सेल्समैन था, नमक और संपन्न के लिए एक सेल्समैन था, कैपिटल फूड्स और सोलफुल के लिए एक था। लेकिन आगे चलते हमने ये देखा कि सेल्समैन का ही अलग होने से फर्क नहीं पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपरवाइजर भी अलग होना चाहिए। तो उसके चलते जहां पर सॉल्ट काफी तगड़ा बिजनेस है और सॉल्ट काफी होलसेल होता है, तो उसके चलते हमने सॉल्ट का डिस्ट्रीब्यूटर सेपरेट किया और बाकी बिजनेस के लिए सेपरेट किया। जिन जगहों में, जैसे कलकत्ता में 91% बिजनेस जो है सॉल्ट और चाय से आता है, वहां पर ग्रोथ बिजनेस 9% है, तो फोकस नहीं मिलता है। तो वहां पर हमने अलग ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, और बाकी शहरों में छोटे दुकानों में कॉमन सेल्समैन जाता है, और बड़े बड़े दुकानों में स्प्लिट सेल्समैन जाता है। हमने करीब 82% इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है। फरवरी के पहले वीक से पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। इसके चलते 2 चीज होंगी। एक, जो ग्रोथ कैटेगरीज हैं उनको ज्यादा दुकानों में प्रेजेंस मिलेगा, और उन दुकानों में चूंकि सेल्समैन भी अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर अलग है, सुपरवाइजर अलग है, तो ज्यादा एसकेयू भी बेचने को मिलेंगे। इसके चलते टॉप लाइन एक्सेलरेशन आएगा। बिल्कुल। तो ये गो टू मार्केट मॉडल कंपनी ने अपनाया है, और उससे आने वाले समय में काफ़ी यहाँ पर फायदा हम देखेंगे, अलग अलग वर्टिकल से मिलेगा। सुनील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, और नतीजों पर और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट। स्टॉक आज हम देखें तो करीब 5% की कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप बने रहिए हमारे साथ। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। एडवांस्ड वाइट